Pranam all of you. Welcome back again to your mathematics classes. Today in this lecture topic, we are going to discuss important problems based on transformation formula of product into sum or difference. तो बेटा ये है हमारा पार्ट नंबर 2। जो प्रीवियस था उस पे मैं कर दूंगा पार्ट नंबर 1। ये है हमारा पार्ट नंबर 2 इसी टॉपिक का। हमारी क्वेश्चन सीरीज चल रही है, अभी थ्योरी हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। ये हमारा पार्ट नंबर 2। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। तो बेटा जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन प्रोडक्ट में आ रहे हैं उन्हें हम सम और डिफरेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। जो भी हमारे पास प्रोडक्ट में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ रहे हैं, साइन कॉस साइन साइन कॉस कॉस, तो उन्हें हम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला की मदद से सम या डिफरेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 के अंदर हमने लगभग अप्रोक्सीमेटली 6 प्रॉब्लम्स डिस्कस की। याद, क्वेश्चन सीरीज के अंदर पार्ट 1 के अंदर हमने 6 प्रॉब्लम्स डिस्कस की। काफी अच्छी लेवल की प्रॉब्लम थी। और उनके अंदर हमने क्या सीखा? उनके अंदर हमने ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला जो प्रोडक्ट का है उसे सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करना सीखा ना। आज भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। 4-5 क्वेश्चंस अभी लेके आया हूं मैं, दोबारा प्रैक्टिस करने वाले हैं। उससे पहले बेटा हम 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देख रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट लिख देता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा ये तीनों रिजल्ट्स, आईआईटी के लिए, एनडीए के लिए। सीबीएसई में तो चलो है ही इंपॉर्टेंट, बाकी एनडीए के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट फॉर जेई। आईआईटी के लिए, जेई के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा ये रिजल्ट्स। आपके एनडीए के लिए इंपॉर्टेंट है रिजल्ट्स, और इनकी मदद से सीबीएसई के क्वेश्चंस भी जल्दी कवर हो जाते हैं, डायरेक्ट कवर हो जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट है बेटा ये, जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एनडीए के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, पेपर में डायरेक्ट रिजल्ट प्रूव करने के लिए आपका सीबीएसई में भी आ सकता है 11th क्लास में थ्योरी के अंदर। चलिए मूव ऑन करते हैं। तो सबसे पहला रिजल्ट है बेटा, फर्स्ट रिजल्ट पे मूव करते हैं, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। 3 रिजल्ट है हमारे पास बेटा। सबसे पहला रिजल्ट है साइन ए इंटू साइन 60 - ए इंटू साइन 60 + ए। तो हम तो टेकिंग एलएचएस लेके चलेंगे, एलएचएस को लेके चलेंगे, और तीनों प्रोडक्ट में चल रहे हैं। जब प्रोडक्ट में चल रहा है तो ट्रिग्नोमेट्री में हमें ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला जरूर याद आना चाहिए। प्रोडक्ट के अंदर क्या याद आना चाहिए बेटा? ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला हमेशा याद आना ही आना चाहिए। चलिए, तो टेकिंग एलएचएस, टेकिंग एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है बेटा साइन ऑफ ए। थोड़ा सा इसको मैं लेफ्ट साइड से लिखना शुरू कर रहा हूं ताकि स्पेस बन सके हमारे पास। ठीक है, साइन ऑफ ए, साइन ऑफ ए इंटू साइन 60 - ए इंटू साइन 60 - ए इंटू साइन 60 + ए। ये है बेटा हमारे सामने क्वेश्चन। ये है हमारे सामने क्वेश्चन, साइन 60 + ए। ये हमारे पास में बेटा क्वेश्चन है। क्लियर है सबको? तो बेटा यहां पर ये 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई में चल रहे हैं। बेटा इसका आंसर किसके इक्विवेलेंट लेके आना है? मैं 1/4 sin 3 है। ये रिजल्ट है, इसको आपको याद रखना है। एक बार मैं इसको प्रूव कर देता हूं, उसके बाद ये रिजल्ट आपको याद हो जाना चाहिए, तुरंत याद हो जाना चाहिए प्रूव करने के बाद। साइन ए इंटू साइन 60 - ए, यहाँ पर फिक्स एंगल है तो बेटा ये फिक्स ही रहेगा। पहला एंगल मान लो कोई एंगल है ए इन जनरल, दूसरा एंगल है यहाँ पर साइन के अंदर 60 - ए, और तीसरा एंगल बनना चाहिए 60 + ए। यदि ये पैटर्न बन रहा है, यदि ये पैटर्न बन रहा है तो बेटा ये रिजल्ट उस क्वेश्चन पे अप्लाई हो जाएगा। इसका रिजल्ट क्या आएगा? 1/4 sin 3 ए। तो एक रिजल्ट मैं आपके सामने प्रूव करने जा रहा हूं। आप बेटा इसके अंदर देखिए 2 की कमी है, तो आप 2 से डिवाइड कीजिए इसको, और 2 से कीजिए मल्टीप्लाई। साइन ए को बाहर रखिए और इसको करिए 2 से मल्टीप्लाई, और इसको डाल दो बेटा ब्रैकेट में, इसको डाल दो ब्रैकेट में। तो यहां पर हमारे पास कंडीशन आ गया 1/2 sin ए, 1/2 sin ए, ऐसा कैसा बाहर का बाहर। ब्रैकेट में बेटा आइडेंटिटी लगा दो। हमने 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है ताकि हम हमारा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगा सके प्रोडक्ट का इनटू सम और डिफरेंस। तो बेटा यहां पर क्या बन रहा है पैटर्न? यहां पर बन रहा है 2 sin A इंटू साइन बी वाला पैटर्न बन रहा है। अब एंगल ए को इसको मान लो एंगल एक्स, इसको मान लो एंगल वाई। इसको एज्यूम कर लो सब बच्चे एंगल एक्स है, ये है एंगल वाई। तो बेटा फॉर्मूला लगेगा हमारे पास 2 sin x इंटू साइन वाई का फॉर्मूला लगेगा। लास्ट वाला फॉर्मूला है हमारे पास। हमने ए और बी की जगह यहाँ पर एंगल को मान लिया एक्स और वाई। जो हमारे हमने ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला स्टडी किया था इन टर्म्स ऑफ ए और बी, उसकी जगह हमने कंसिडर कर लिया एंगल एक्स और वाई, क्योंकि एंगल ए ऑलरेडी बेटा क्वेश्चन में आ रहा है। एंगल ए ऑलरेडी क्वेश्चन में आ रहा है तो हम इसको ए एज्यूम नहीं कर सकते। तो हमने इस एंगल को, फर्स्ट एंगल को एज्यूम किया एक्स, सेकंड एंगल को बेटा हमने एज्यूम किया वाई, सेकंड एंगल को बेटा हमने एज्यूम किया वाई। क्लियर है मेरी बात? सेकंड एंगल को हमने एज्यूम किया वाई। ठीक है, तो यहां पर बेटा हमने प्रोडक्ट लिया 2 sin x इंटू साइन वाई। ये हमारे पास में लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला कौन सा है? फोर्थ वाला ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है। तो 2 sin x इंटू साइन एक्स वाई का फॉर्मूला क्या लग जाएगा? साइन ऑफ एक्स माइनस वाई कॉस में आएगा बेटा। इसका आंसर किस में आएगा? फॉर्मूले का आंसर कॉस में। फॉर्मूले का आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ कॉस। तो आंसर आएगा
कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई, फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है, एंगल ए और बी की जगह हमने कंसिडर किया एक्स और वाई, कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस का कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, ये है बेटा हमारा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, जिसने प्रोडक्ट को किस में कन्वर्ट कर दिया, प्रोडक्ट को किस में कन्वर्ट कर दिया, सम या डिफरेंस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आपको याद रखना है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। डायरेक्टली क्वेश्चन में अप्लाई कीजिए, फटाफट फटाफट अप्लाई कर रहे हैं हम। तो साइन ए बाई टू की वैल्यू रह गई बाहर, टू साइन एक्स इंटू साइन वाई का हम फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई। तो बेटा एक्स और माइनस वाई की वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लो, एक्स माइनस वाई की वैल्यू इधर निकाल लो और एक्स प्लस वाई की वैल्यू इधर निकाल लो ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो बेटा एक्स माइनस वाई, एक्स की वैल्यू है हमारे पास 60 माइनस ए, और इसमें से माइनस कर रहे हैं हम वाई को, तो वाई को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 60, माइनस अंदर जाएगा और माइनस का ए, और 60 माइनस ए है बेटा हमारे पास में एक्स, और वाई की वैल्यू है बेटा हमारे पास में 60 प्लस ए, 60 प्लस ए। दोनों का आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास में, एंगल ए से 60 से 60 कैंसिल हुआ, इसका आंसर आया माइनस का 2a, और एक्स प्लस वाई का आंसर आया 60 प्लस 60, ए से ए कैंसिल हुआ, ये आंसर आया बेटा 120 डिग्री, 120 डिग्री। वैल्यू को उठाओ डायरेक्टली पुट कर दो बेटा फॉर्मूले में, तो टू साइन एक्स इंटू साइन वाई का ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगाओ प्रोडक्ट का, इट विल बिकम कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई का आंसर कितना आया -2a, उठा के डायरेक्टली आंसर को पुट कर दो ताकि यहां पर कैलकुलेशन लेंदी ना हो। और फिर आएगा बीच में बेटा माइनस का साइन, और फिर आएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए का आंसर कितना है बेटा 120 डिग्री, कितना आंसर आया 120 डिग्री। और cos 120 डिग्री की वैल्यू बेटा मैं प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुका हूं और दोबारा रिपीट कर रहा हूं, द वैल्यू ऑफ cos 120 डिग्री, याद रखना है बहुत बार रिपीट होती है। 120 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं, cos 2π/3, cos 2π/3, और इसकी वैल्यू किसके इक्विवेलेंट आती है बेटा -1/2 की इक्विवेलेंट आती है, माइनस का 1/2। तो ये सारा हमारा बेटा है एक्स्ट्रा ज्ञान, और एक्स्ट्रा ज्ञान को बॉक्स में बंद कर दो। ये क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये हमारा डायरेक्ट एक्स्ट्रा ज्ञान है जो क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है, ये सॉल्यूशन नहीं है बेटा क्वेश्चन का, ध्यान रखना। ये हमारे पास क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है इतना इतना, ये हमारा एक्स्ट्रा ज्ञान है जो क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है। ठीक है बेटा, तो इसको आप ब्रैकेट में बंद कर दो। क्लियर है बेटा, सभी को क्लियर है इतनी बात, ये हमारे पास क्या है बेटा एक्स्ट्रा ज्ञान है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं, हमारा एलएचएस जो चल रहा है, एलएचएस को लेके चलते हैं फटाफट। एलएचएस कितना आ रहा है बेटा, देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलिए पहले सिंप्लीफाई करके लिखते हैं थोड़ा, साइन a/2 कॉस माइनस थीटा, एक और एक्स्ट्रा ज्ञान बेटा, कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा बेटा किसके इक्वल आता है, प्लस कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पर कॉस किसको खा जाएगा बेटा, माइनस साइन को खा जाएगा, तो यहाँ पर ब्रैकेट में कितना बचेगा बेटा, ब्रैकेट में बचेगा कॉस 2a, कॉस 2a ब्रैकेट क्लोज, और माइनस का कॉस 120, कॉस 120 की जगह बेटा उसकी वैल्यू पुट कर दो ना, क्या करना है, कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है -1/2, तो बेटा माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस का 1/2। इसको कर दो बेटा अंदर मल्टीप्लाई, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया, हाफ साइन ए इंटू कॉस 2a, साइन ए इंटू कॉस 2a, अंदर मल्टीप्लाई करो दोबारा, ये बन जाएगा प्लस का 1/4 साइन ए, 1/4 साइन ए। यहां तक मैं मानता हूं किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेटा राइट साइड वाला तो 1/4 साइन ए ऐसे कैसा रहने दो, सेकंड टर्म आपकी ऐसे कैसे रहने दो, उसके साथ हम उसको हम कोई भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर देखो बेटा, यहां पर साइन ए की टर्म और कॉस की टर्म मल्टीप्लाई में है, साइन ए की टर्म और कॉस की टर्म मल्टीप्लाई में है। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट वाले एंगल को यदि हम एक्स मान ले, सेकंड वाले एंगल को वाई मान ले, तो बेटा साइन और कॉस जब मल्टीप्लाई में आ रहा है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लग सकता है प्रोडक्ट का। यहां पर हमें टू की रिक्वायरमेंट है, यहां पर बाहर टू नहीं है मल्टीप्लाई में, तो टू से कर दो यहां पर मल्टीप्लाई, और टू से कर दो डिवाइड, तो टू से कर दिया मैंने इसको मल्टीप्लाई, तो ये बन गया बेटा टू साइन ए इंटू कॉस 2a, क्या बन गया बेटा, टू साइन ए इंटू कॉस 2a, टू साइन ए इंटू कॉस 2a, टू से कर दिया हमने मल्टीप्लाई, टू से कर दिया डिवाइड। ऐसा क्यों किया भैया हमने, ऐसा इसलिए किया, इसको मान लो एंगल एक्स, इसको मान लो एंगल वाई, तो बेटा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लग गया दोबारा, टू साइन एक्स इंटू कॉस वाई का ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लग जाएगा। साइन और कॉस फंक्शन प्रोडक्ट में चल रहे हैं, ये कन्वर्ट हो जाएंगे सम या डिफरेंस में, तो बेटा टू साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी। ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लग जाएगा बेटा, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले जो हमने स्टडी किए हैं प्रोडक्ट के सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करने वाले, वो आपको बेटा टिप्स पे याद होने चाहिए, इनके प्रूफ हम प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो डायरेक्टली बेटा फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, आपका आंसर आया 1/4 टू साइन ए इंटू कॉस बी,
तो बेटा 2 साइन ए इंटू कॉस बी का आंसर क्या आएगा? 2 साइन ए इंटू कॉस बी का आंसर क्या आएगा? साइन ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी करोगे तो ए प्लस 2 ए कितना आ जाएगा बेटा? 3 ए। 3 ए। और प्लस ए माइनस बी करोगे तो ए में से 2 ए जाएगा तो बेटा कितना बचेगा? साइन ऑफ माइनस ए बचेगा। कितना बचेगा बेटा? साइन ऑफ माइनस ए। ब्रैकेट कर दो बंद, और बाहर जो चल रहा है बेटा उसको एज इट इज लिख दो, साइन ए बाई 4। कैलकुलेशन करो फर्दर। 1/4 को बेटा अंदर भेजो, तो यहां पर आंसर आ जाएगा साइन 3a/4। 1/4। और साइन माइनस ए कितना होता है बेटा? साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, तो ये आंसर आ जाएगा माइनस का साइन ए/4। और आंसर आ जाएगा बेटा इधर प्लस का साइन ए/4। कितना आ जाएगा? प्लस का साइन ए/4। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये कैंसिल हो गया बेटा आपका, और आपके पास नेट आंसर कितना आया? नेट आंसर निकल के आया बेटा आपके पास में साइन 3a/4। साइन 3a/4। और यही बेटा हमें आंसर क्या करना था? प्रूव करना था, इक्वल टू RHS। इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव। हैंस प्रूव। तो ये बेटा हमारा प्रूव हुआ एक रिजल्ट। ये हमारा एक रिजल्ट प्रूव हुआ। साइन ए इंटू साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए का रिजल्ट प्रूव हुआ 1/4 साइन 3a। ये रिजल्ट हमारा प्रूव हो गया बेटा। अब आगे बढ़ने से पहले, ये रिजल्ट हमारा प्रूव हो गया 1/4 साइन 3a। अब आगे बढ़ने से पहले इसका सेकंड रिजल्ट कॉस का प्रूव करने के लिए, जो कॉस का रिजल्ट है ये मैं प्रूव करूंगा। कॉस का रिजल्ट प्रूव करने से पहले मैं आ रहा हूं एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 7 में। एक बार क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले तो प्रूव करना है हमें, ये देखिए क्या प्रूव करना है। ये प्रूव करना है बेटा, साइन ए इंटू साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए का रिजल्ट हमें प्रूव करना है। साइन 3a, ये 4 को इधर भेज दो, डिवाइडेड बाई 4। साइन 3a। तो बेटा ये पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, प्रूव्ड अबव। क्या हो गया? प्रूव्ड अबव। ऊपर हम प्रूव कर चुके हैं इस रिजल्ट को, प्रूव्ड अबव। अभी अभी मैं इसी रिजल्ट को क्या करके आया हूं बेटा? प्रूव करके आया हूं। अब क्वेश्चन में इसको कैसे लगाना है वो देखते हैं बेटा। क्वेश्चन में कैसे लगाना है वो देखते हैं। तो ये मैं इसका सेकंड पार्ट कर रहा हूं, इस क्वेश्चन का मैं कर रहा हूं सेकंड पार्ट। इस क्वेश्चन का हम करने जा रहे हैं बेटा यहां पर सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अभी अभी सेकंड पार्ट कर रहे हैं। तो सेकंड पार्ट के अंदर बेटा हम लेके चल रहे हैं टेकिंग एलएचएस। टेकिंग एलएचएस। टेकिंग एलएचएस। एलएचएस में क्या चल रहा है बेटा? साइन 60 डिग्री को अलग लिख दो थोड़ी देर के लिए। साइन 60 डिग्री को अलग लिख दो, ठीक है। अब ब्रैकेट में क्या चल रहा है उसको लिखो। ब्रैकेट में क्या? साइन 60 डिग्री को मैंने अलग क्यों कर दिया? क्योंकि बेटा साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता है, स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री एंगल है, इसकी वैल्यू हमें पता है। स्टैंडर्ड एंगल है, इसकी वैल्यू हमें साइन 60 की वैल्यू पता है। तो बचे हुए को अलग लिखो। साइन 20 डिग्री, उसके बाद क्या बच रहा है बेटा? साइन 40 डिग्री, उसके बाद क्या बच रहा है स्टूडेंट्स? साइन 80 डिग्री। इसको आप थोड़ी देर के लिए अलग लिख दो। लिख दिया बेटा अलग। इसको आप थोड़ी देर के लिए लिख दो अलग। लिख दिया बेटा। अब करते हैं स्टार्ट। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। एनडीए में, आईआईटी में, जेई में बेटा ये जो क्वेश्चन यदि आ गया जेई मेंस में, तो आपके पास ऑप्शंस गिवन होंगे, 4 एमसीक्यू टाइप ऑप्शंस होंगे। आपको टिक करना होगा कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। यहां पर माना ये प्रूव डेट का क्वेश्चन है, मान लीजिए इसकी वैल्यू प्रूव करवाना 3/16। अब हम इस हिसाब से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कि हमें नहीं पता इसकी वैल्यू क्या आने वाली है। क्योंकि एनडीए में जो क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए आपको ये दे देगा और कहेगा इसकी वैल्यू क्या आ रही है, और इसके करस्पॉन्डिंग हमें 4 एमसीक्यू दिखे रखेंगे, उसको हमें टिक करना पड़ेगा कोई किसी एक सही आंसर को। चलिए सोल्व करते हैं बेटा। यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान से फोकस करना पड़ेगा बेटा। ध्यान से फोकस करना पड़ेगा कि आप तीन, देखिए प्रॉपर्टी लगाने के लिए सबसे पहली बात क्या है, देखिए साइन के 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मल्टीप्लाई में होने चाहिए। साइन ए, साइन 60 माइनस ए, साइन 60 प्लस ए। यदि आप डायरेक्टली प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो साइन के 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मल्टीप्लाई में होने चाहिए। तो क्या साइन के 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मल्टीप्लाई में? बिल्कुल है। बिल्कुल है बेटा। इसको यदि हम ए मान ले, 20 डिग्री को यदि हम थोड़ी देर के लिए ए मान ले, तो क्या बेटा ये वाला एंगल 60 माइनस ए बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। 60 माइनस 20 कितना बनेगा? 40। और क्या ये वाला एंगल बेटा आपका 60 प्लस ए बन रहा है? बिल्कुल बनेगा बेटा। बिल्कुल बनेगा ये एंगल 60 प्लस ए। ए कितना है? 20 डिग्री। तो 60 प्लस ए 20 कितना बनेगा? 80 डिग्री। इसका मतलब बेटा यहां से रिजल्ट ये निकला कि यहां पर ये प्रॉपर्टी वैलिड हो रही है। वी नो, ये हम जानते हैं। वी नो प्रॉपर्टी हम प्रूव कर चुके हैं। वी नो क्या प्रूव कर चुके हैं, लिख देते हैं एक बार। वी नो साइन ए इंटू साइन 60 माइनस ए, साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए, इंटू में साइन 60 प्लस ए। इसका रिजल्ट बेटा किसके इक्विवेलेंट आता है? इसका रिजल्ट आता है 1/4 साइन 3a के इक्विवेलेंट आता है। 1/4 साइन 3a के इक्विवेलेंट आता है। और ये रिजल्ट हम ऑलरेडी ऊपर प्रूव कर चुके हैं। जब किसी रिजल्ट को हमने प्रूव कर दिया है बेटा, तो उस रिजल्ट को क्वेश्चन में तो काम में ले ही सकते हैं हम, उसमें कोई बाउंडेशन थोड़ी ना है। तो
20 डिग्री को यदि हम एंगल ए कंसिडर कर लें, 40 डिग्री को यदि हम 60 माइनस ए कंसिडर कर लें, 80 डिग्री क्या बन जाएगा बेटा, 60 प्लस ए, क्योंकि 20 डिग्री को हमने एंगल ए माना है, एंगल ए को क्या माना है बेटा, 20 डिग्री माना है। ठीक है बेटा, तो 40 डिग्री बन गया 60 माइनस ए, मतलब ये पैटर्न बन गया हमारा साइन ए। इसको क्या रेडी कर सकते हो आप, साइन ए इंटू साइन 60 - ए इंटू साइन 60 + ए का पैटर्न बन चुका है मल्टीप्लाई में, ताकि हमारा फॉर्मूला अप्लाई होने जा रहा है। तो बेटा फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर कितना है, ये तो बाहर है साइन 60 डिग्री, इसकी तो वैल्यू पुट कर देंगे, बाद में कर देंगे वैल्यू पुट, इनटू बेटा इस ब्रैकेट वाले का आंसर कितना आएगा, प्रॉपर्टी से देखो इसका आंसर कितना आएगा, ये बन रहा है साइन ए इंटू साइन 60 - ए इंटू साइन 60 + ए, तो इसका आंसर किसके इक्वलेंट आएगा बेटा, आंसर आएगा 1/4 इंटू साइन 3 ए, साइन 3 ए, और ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 20 डिग्री, ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 20 डिग्री है हमारे पास। तो नेट आंसर क्या आया बेटा हमारे पास में, 1/4 इंटू, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3/2, इंटू इधर भी कितना बना, 23 × 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, √3/2। तो नेट आंसर कितना आया बेटा, 3/8, 4 × 8, 8 × 16, ये आंसर हमें बेटा प्रूव करना था 3/16, और हमने वैल्यू निकाल दी है 3/16, ये आंसर आ गया बेटा RHS के इक्वल आ गया, हैंस प्रूव। क्लियर है मेरी बात, सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, सेकंड रिजल्ट पे देखें, काफी आसान क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला आप तभी यूज कर सकते हो जब आपका पैटर्न बने, जब आपका पैटर्न बने तभी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो बेटा सेकंड रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास, सेकंड रिजल्ट मैं प्रूव करूंगा बाद में, यदि टाइम बचता है क्लास में तो मैं रिजल्ट को प्रूव करूंगा सेकंड वाला। अच्छा, थर्ड रिजल्ट को प्रूव करने की यहां पर जरूरत नहीं है, मैंने बताया फर्स्ट रिजल्ट को बेटा सेकंड रिजल्ट से डिवाइड कर दो, तो साइन ए अपॉन कॉस ए बन जाएगा 10 ए, साइन 60 - ए अपॉन कॉस 60 - ए बन जाएगा 10 60 - ए, और ये बन जाएगा 10 60 + ए। राइट साइड में 1/4 से 1/4 कैंसिल हो जाएगा, सीधा आंसर आ जाएगा 10 3 ए। तो बेटा सेकंड वाले रिजल्ट को प्रूव करने के लिए आप फर्स्ट रिजल्ट को सेकंड वाले रिजल्ट से डायरेक्टली क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो थर्ड वाला रिजल्ट आपका डायरेक्टली प्रूव हो जाएगा। अब रही बात सेकंड रिजल्ट को प्रूव करने की बात, जैसे मैंने फर्स्ट रिजल्ट को प्रूव किया, सिमिलरली हम सेकंड रिजल्ट को भी प्रूव कर सकते हैं यूजिंग यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम एंड डिफरेंस। तो बेटा सेकंड वाले रिजल्ट को मैं प्रूव करूंगा, यदि टाइम बचता है तो मैं पहले क्वेश्चंस करवा रहा हूं। चलिए रिजल्ट आप याद कर लीजिए, सेकंड वाले का रिजल्ट भी सेम ही है, कॉस से। पहला वाला रिजल्ट किस में चल रहा है, साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में चल रहा है, दूसरा वाला रिजल्ट किस में चल रहा है बेटा, कॉस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में चल रहा है, और आंसर भी कॉस में ही आ रहा है। तो रिजल्ट याद हो गया, कॉस ए इंटू कॉस 60 - ए, कॉस 60 + ए इक्वल टू 1/4 कॉस 3 है। आइए क्वेश्चन में देखते हैं कैसे अप्लाई करना है। लेट्स कम टू द मूव ऑन टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखते हैं बेटा कैसे अप्लाई करना है। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें भी बेटा आप cos 60 डिग्री को बाहर निकालिए। पहले मैं क्वेश्चंस करवा देता हूं आपको, रिजल्ट कैसे याद करना है आपको। cos 60 डिग्री को सब बच्चे बाहर निकालिए। cos 60 डिग्री की हमें स्टैंडर्ड, हमारा जो 60 डिग्री है वो स्टैंडर्ड एंगल है, इसकी वैल्यू हमें याद है। तो ब्रैकेट क्लोज, यहां पर क्या बचा बेटा, cos 20 डिग्री, फिर क्या बच रहा है cos 40 डिग्री, फिर क्या बच रहा है cos 80 डिग्री। सेम क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बेटा, बस ये अंतर कितना है, कॉस्ट के अंदर चल रहा है। देखिए बेटा इसको यदि आप एंगल ए मानते हैं, इसको यदि आप एंगल ए मानते हैं, सबसे छोटे वाले को एंगल ए मानो, तो बेटा क्या ये 40 डिग्री क्या बन रहा है, ये 40 डिग्री क्या बन रहा है, 60 - ए बन तो रहा है, 60 - 20 40, और 80 डिग्री क्या बन रहा है बेटा आपका, ये 80 डिग्री क्या बन रहा है, 80 डिग्री बन रहा है 60 + ए, क्या बन रहा है 60 + ए। तो बेटा फॉर्मेट तो सेट हो गया क्वेश्चन का, और प्रॉपर्टी हम जानते हैं, वी नो, इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे, वी नो प्रॉपर्टी क्या है। वो सेकंड वाला रिजल्ट यदि मेरे पास टाइम बचता है बेटा तो मैं प्रूव डेफिनेटली करूंगा, अदरवाइज आपका वो मैं होमवर्क में दूंगा। क्लियर है, तो ये रिजल्ट हमें पता है क्या होता है बेटा, cos ए इंटू कॉस 60 - ए, cos 60 - ए इंटू कॉस 60 + ए। ये रिजल्ट हम खुद प्रूव कर सकते हैं, जैसे हमने साइन का रिजल्ट प्रूव किया। सिमिलरली ये आंसर किसके इक्विवेलेंट आता है बेटा, 1/4 cos 3 के इक्विवेलेंट आता है, 1/4 cos 3a के इक्विवेलेंट आता है। और ये रिजल्ट है क्योंकि, तो इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, ये हमारा रिजल्ट है, एक्स्ट्रा ज्ञान है क्वेश्चन से रिलेटेड, ब्रैकेट में बंद कर दो। तो बेटा हमने जैसे ये रिजल्ट यूज किया तो आपका नेट आंसर कितना आ रहा है, cos 60 डिग्री की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास में 1/2 इंटू cos ए इंटू cos 60 - ए इंटू cos 60 + ए का पैटर्न बन रहा है, cos के 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, और ये फॉर्मूले का पैटर्न बन रहा है। तो बेटा आंसर कितना आ गया, 1/4 इंटू cos 3a, ए की वैल्यू कितनी है बेटा 20 डिग्री। तो आपका नेट आंसर कितना आया, 1/8 इंटू 3 × 2 = 6, 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, नेट आंसर आया बेटा 1/16, और ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है बेटा, इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। ठीक है, मूव ऑन करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि बेटा इसको हम एंगल ए माने, इसको क्या मानेंगे, एंगल 60 - a। आप देख सकते हैं 60 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 40 बचेगा। क्लियर है। चलिए, तो इस ये वाला एंगल कितना है बेटा हमारा, 60 माइनस एंगल ए। और ये वाला एंगल कितना चल रहा है बेटा हमारा, एंगल चल रहा है 60 + a, 60 + a। तो हमने देखा टेन में क्या रिजल्ट है बेटा, टेन में मैंने बताया था साइन वाले रिजल्ट को कॉस वाले रिजल्ट से डिवाइड कर दो। तो वी नो रिजल्ट क्या चल रहा है, टेन ऑफ ए इंटू में टेन ऑफ पैटर्न क्या चल रहा है, टेन ऑफ 60 - a, और फिर मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, टेन ऑफ 60 + a चल रहा है, टेन ऑफ 60 + a चल रहा है। ये किसके इक्विवेलेंट आता है रिजल्ट, ये रिजल्ट किसके इक्विवेलेंट आता है, tan 3 के इक्विवेलेंट आता है। दिस रिजल्ट कम्स आउट टू बी tan 3a ब्रैकेट में। इसको ब्रैकेट को कर दो बेटा आप क्लोज, क्योंकि हमारा एक्स्ट्रा ज्ञान है, दिस इज अवर एक्स्ट्रा ज्ञान विच वी विल अप्लाई इन द क्वेश्चन। तो बेटा यहाँ पर पैटर्न बन रहा है, tan 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मल्टीप्लाई में आ रहा है। पहले एंगल को यदि हम ए कंसिडर करें, दूसरा एंगल बन रहा है 60 - a, तीसरा एंगल बन रहा है 60 + a। तो डायरेक्ट रिजल्ट क्या आएगा, एज पर रिजल्ट हमारा आंसर आएगा 1/4। अच्छा, इसमें 1/4 नहीं आता, इस बात का ध्यान रखना बेटा। डायरेक्ट आंसर आएगा इसका tan 3a। कितना आंसर आएगा, tan 3a, 3 × 20 कितना आंसर आएगा, आंसर आएगा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। और tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3। तो आपने देखा बेटा, एनडीए के अंदर, आईआईटी के अंदर, जेई मेंस में ऐसे क्वेश्चंस यदि आते हैं, सीयूटी के अंदर कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके विद इन सेकंड आंसर निकाल सकते हैं, विद इन सेकंड। क्लियर मेरी बात। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मूव ऑन करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें भी हम लेके चलते हैं बेटा टेकिंग एलएचएस। मैंने कहा था इसको मैं दो मेथड से बताऊंगा, टाइम में एक बार ऑब्जर्व कर लेता हूं, टाइम हमारे पास बेटा कम है। एक बार टेकिंग एलएचएस दो मेथड से बताने की कोशिश करूंगा इसको मैं। मेथड नंबर 1 है बेटा हमारे पास में डायरेक्ट फॉर्मूला, बाय डायरेक्ट फॉर्मूला। मेथड नंबर 1 है डायरेक्ट फॉर्मूला, और एक मैं बताऊंगा आपको बुक का मेथड, बोर्ड मेथड, बाय डायरेक्ट फॉर्मूला, बाय डायरेक्ट फॉर्मूला। यदि पैटर्न बनता है बेटा तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। तो टेकिंग एलएचएस में हमने 4 को रखा, इधर लिखा बेटा कॉस 12 डिग्री, ठीक है बेटा। सेकंड एंगल को हमने लिखा कॉस 48 डिग्री, और थर्ड एंगल को लिखा हमने कॉस 72 डिग्री। हमें एंगल ए को मान के देखना है क्या पैटर्न बन रहा है 60 - a और 60 + a का। इसको हम एज्यूम करते हैं बेटा एंगल ए। तो ये क्या बन रहा है बेटा हमारे पास 48 डिग्री बन रहा है, 60 - a, 60 में से 12 जाएगा तो बेटा 48 डिग्री बनेगा। मतलब 48 डिग्री हमारा 60 - a बन रहा है। 72 डिग्री को देखो क्या बन रहा है, 60 + a बन रहा है क्या, बिल्कुल बन रहा है भैया। 60 में 12 ऐड करोगे तो 72 डिग्री बन रहा है, मतलब पैटर्न बन चुका है तुम्हारा। तीन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मल्टीप्लाई में आ रहे हैं कॉस के, और पहले वाले को यदि हम एंगल ए माने तो दूसरा एंगल 60 - a, तीसरा बन रहा है 60 + a। और इसका रिजल्ट हम जानते हैं क्या होता है, वी नो, हम रिजल्ट ऑलरेडी जानते हैं बेटा, वी नो। ये प्रॉपर्टी हम ऊपर प्रूव कर देंगे यदि टाइम बचता है तो, अदरवाइज ये आपका होमवर्क रहेगा। कॉस ए इंटू कॉस 60 - a इंटू कॉस 60 + a। तो बेटा इसका रिजल्ट डायरेक्टली क्या निकल के आता है, इसका रिजल्ट हमारे पास डायरेक्टली निकल के आता है 1/4 इंटू कॉस 3a। साइन का रिजल्ट मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूं, कॉस का रिजल्ट यदि टाइम बचता है तो मैं डेफिनेटली प्रूव करूंगा, अदरवाइज इट इज योर होमवर्क। नेक्स्ट, डायरेक्टली बेटा क्वेश्चन में रिजल्ट अप्लाई कीजिए। तो आपका नेट आंसर आया 4 इंटू कॉस ए इंटू कॉस 60 - a इंटू कॉस 60 + a का रिजल्ट होगा 1/4 इंटू कॉस 3a, 3 × 12 डिग्री। तो बेटा 4 से 4 कैंसिल हो गया, आपका नेट आंसर आ गया कॉस 36 डिग्री। और ये क्योंकि आरएचएस के इक्वल आ गया बेटा 36 डिग्री, ये जीरो को हटा देता हूं वरना आपको जीरो नजर आएगा, इट विल लुक लाइक जीरो। कॉस 30 ये किसके इक्वल आ गया बेटा, आरएचएस के इक्वल आ गया, हैंस प्रूव्ड। ये तो हुआ बेटा, ये तो हुआ आपका रिजल्ट फॉर्मूले से प्रूव, क्वेश्चन हो गया फॉर्मूले से प्रूव। यदि पेपर में ये क्वेश्चन थ्योरी में बड़े नंबर में आता है, 4 नंबर में आता है सब्जेक्टिव के अंदर, तो मैं सब्जेक्टिव वाला मेथड बताने जा रहा हूं बाद में, अभी करवाने जा रहा हूं। पहले क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा, इसी क्वेश्चन का मैं सेकंड मेथड बताने जा रहा हूं, 9 वाले का सेकंड मेथड बताने जा रहा हूं। यदि सब्जेक्टिव में आता है 4 नंबर में तो पेपर में कैसे करना है। तो अभी देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा आपको सॉल्यूशन नंबर 10, क्वेश्चन को समझिए, पहले इसका एनालिसिस करते हैं। कॉस ऑफ ए माइनस बी अपॉन में कॉस ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू गिवन है बेटा, अपॉन में कॉस ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू गिवन है 3:1। कितनी गिवन है, 3:1, ये गिवन है। प्रूव करना है बेटा आपको कॉट ए इंटू कॉट बी, कॉट ए इंटू कॉट बी की वैल्यू प्रूव करनी है 2।
कॉट ए इंटू कॉट बी की वैल्यू क्या प्रूव करनी है, 2। तो बेटा जब भी ऐसे रेशियो वाले क्वेश्चन आ रहे हो, हिंट सुन लो, हिंट, जब भी ऐसे रेशियो वाले क्वेश्चन आ रहे हो और बेटा एंगल में थोड़ी सिमिलरिटी हो, जब भी ऐसे रेशियो वाले क्वेश्चन आ रहे हो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर और एंगल्स के अंदर सिमिलरिटी हो, दोनों एंगल देखो सेम ही तो हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, खाली प्लस माइनस का डिफरेंस है, तो एंगल में थोड़ी सिमिलरिटी हो, हिंट में देखना, एक तो एंगल में सिमिलरिटी हो, एंगल में क्या हो, थोड़ी सिमिलरिटी हो, समानता हो, कुछ मिलता जुलता हो, एंगल में थोड़ी सिमिलरिटी हो, और रेशियो वाले क्वेश्चन हो, रेशियो वाले क्वेश्चन हो, रेशियो वाले क्या हो क्वेश्चन, रेशियो वाले क्वेश्चन हो। ये थोड़ी सी हिंट है बेटा। बच्चा बोलेगा सर हमें कैसे पता चलेगा, बेटा पता किसी को नहीं चलता है, क्वेश्चंस की हिंट, क्वेश्चंस को देख के हिंट मिलती है, क्वेश्चंस के टाइप्स को देख के हिंट मिलती है। तो जब भी ऐसे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक तो रेशियो वाले क्वेश्चन हो, रेशियो वाले क्वेश्चन हो, दूसरा एंगल में थोड़ी सिमिलरिटी नजर आ रही हो, आपको एंगल में सिमिलरिटी नजर आ रही हो, तो हमेशा ट्राई टू यूज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो डिविडेंडो को हमेशा यूज करके जरूर देखो, क्या पता आंसर आई जाए। ट्राई टू यूज सी एंड डी, शॉर्ट में बोलते हैं बेटा इसको सी एंड डी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को जरूर यूज करके देखो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है, यदि ए अपॉन बी सी अपॉन डी के इक्वल दे रखा है बेटा, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या कहता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाके ऐड हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाके ऐड हो जाएगा, और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में से ही नीचे क्या होगा, माइनस होगा। मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाके ऐड हो जाएगा और न्यूमरेटर में से ही डिनोमिनेटर नीचे क्या होगा, माइनस होगा। इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं आप सी प्लस डी अपॉन में सी माइनस डी। इसको बोलते हैं बेटा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये आपका एक्स्ट्रा ज्ञान था इस क्वेश्चन से रिलेटेड, जिसे मैं राइट साइड में बेटा ब्रैकेट में क्लोज कर रहा हूं। क्लियर है मेरी बात, ये क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा ज्ञान है। तो जब भी रेशियो वाले क्वेश्चन आ रहे हो और एंगल्स में थोड़ी सिमिलरिटी लग रही हो, खासकर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस रेशियो में आ रहे हो, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो जरूर यूज करके देखें। तो अप्लाई करो बेटा यहां पर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, अप्लाई सी एंड डी, शॉर्ट में इसको हमेशा बोलते हैं सी एंड डी। जैसे ही अप्लाई किया बेटा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो ऊपर आया है न्यूमरेटर में कॉस ए माइनस बी, डिनोमिनेटर बेटा ऊपर जाके ऐड हो जाएगा, डिनोमिनेटर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में ऐड हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में यहां पर न्यूमरेटर में से ही डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सेम पैटर्न चलना चाहिए बेटा, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में से ही डिनोमिनेटर को क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे। ये वाला रूल याद रखना जो मैंने आपको राइट साइड में बताया। तो ये कुछ ऐसा हो गया बेटा, इधर राइट साइड में वन ऊपर जाके बेटा ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा 3+1, और 3 में से ही 1 को क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे। ये कितना आ जाएगा, 4/4/2 आ जाएगा। तो 2:1 आ जाएगा बेटा ये, ठीक है। अब इधर आ जाओ बेटा, अब लग जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। बेटा ये किसके इक्विवेलेंट होता है, मैंने कहा था आपको रिवर्स रूल भी याद रखना है, हमने बात की थी कि हमें रिवर्स रूल भी याद रखना है, रिवर्स रूल, रिवर्स रूल भी याद रखना है। यदि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन प्रोडक्ट में चल रहे हैं तो हमें उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला से। और यदि एडिशन या सब्ट्रैक्शन में चल रहे हैं तो हमें उल्टा भी लिखना आना चाहिए। मैंने कहा था आपको कभी कभी रिवर्स रूल उल्टा भी लग सकता है। तो बेटा कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी किसके इक्विवेलेंट होता है, मैंने लिखवाया था 2 cos ए इंटू कॉस बी के इक्विवेलेंट होता है। क्योंकि 2 cos ए cos बी की वैल्यू क्या आती है, cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी। तो बेटा आपको रिवर्स रूल भी याद रखना है। और cos ए माइनस बी माइनस का cos ए प्लस बी किसके इक्विवेलेंट आएगा बेटा, 2 sin ए sin बी के इक्विवेलेंट आएगा, 2 sin ए sin बी के इक्विवेलेंट आएगा। और राइट साइड में आंसर चल रहा है 2:1। तो बेटा यहां पर कैंसिल क्या हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, और आपका नेट आंसर क्या आया वो देखिए, नेट आंसर निकल के आया cos ए बाई sin ए बन गया बेटा cot ऑफ ए, एंड cos ए बाई sin बी बन गया बेटा cot ऑफ बी। और ये आंसर आ गया बेटा 2 के इक्विवेलेंट। यही आपको बेटा क्या करना था, प्रूव करना था। इक्वल टू आ गया RHS, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो एक बात याद रखना, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो की हिंट मैंने आपको बता दी क्वेश्चन में कब अप्लाई होता है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बेटा क्वेश्चन में तब अप्लाई होता है जब एक तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस रेशो की टर्म्स में आ रही हो, रेशो की टर्म्स में प्रेजेंट हो, और कुछ थोड़ा एंगल में उनमें सिमिलरिटी नजर आ रही हो, कुछ एंगल में क्या नजर आ रही हो, सिमिलरिटी नजर आ रही हो। तो एक बार रफ में कम से कम साइड में करके जरूर देखो, इस मेथड से जरूर प्रोसीड करके देखो कंपोनेंट और डिविडेंड से। यदि आंसर आ जाता है तो ये मेथड आप करेक्ट मानो, आप प्रोसीड कर जाओ आगे।
आंसर नहीं आता है बाई चांस मान लीजिए, तो हम फिर कोई दूसरा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कोई दूसरा मेथड लगाएंगे क्वेश्चन में। इट विल डिपेंड अपॉन द सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, और ये अब मेरे पास टाइम कम है, तो मैं इसका सेकंड मेथड बताने जा रहा हूं। एग्जांपल नंबर 9, इसका क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड मेथड बताने जा रहा हूं बोर्ड के अकॉर्डिंग। जैसे आपने इसका प्रूफ किया बेटा, फर्स्ट वाले का प्रूफ किया आपने, फर्स्ट वाले का प्रूफ किया, उसी तरीके से आप सेकंड वाले का भी क्या कर सकते हैं बेटा, यहां पर प्रूफ कर सकते हैं। सेकंड वाले का भी क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो इसको मैं दे देता हूं होमवर्क में, इसको मैं कर दूंगा यहां पर पीडीएफ के अंदर, बाद में कर दूंगा क्लास खत्म होने के बाद। ठीक है बेटा, चलिए। तो अभी मैं आपको सेकंड मेथड बता देता हूं क्वेश्चन नंबर 9 का, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है बोर्ड के लिए, सीबीएसई के लिए और अदर स्कूल एग्जाम्स के लिए कि सीबीएसई में आप कैसे करेंगे, बोर्ड के अंदर यदि बड़ा क्वेश्चन आ जाए 4 नंबर में तो कैसे करेंगे। चलिए बेटा, टेकिंग एलएचएस, टेकिंग एलएचएस, ठीक है बेटा। 4 लिखा हुआ है, 4 को तोड़ लो बेटा। देखो इधर ध्यान से समझना, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझना, जल्दबाजी मत करना बेटा। एंगल को हाफ में देखो, कौन से दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को साथ में लोगे, आपको यह सोचना पड़ेगा बेटा इसमें कि आप कौन से दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को साथ में लो जिससे आपकी वैल्यू आ जाए। देखो, यदि पहले एंगल को तोड़ो बेटा, टू टू कॉस, मान लीजिए हम इनको साथ में लेते हैं, 2 cos 12 डिग्री को लेते हैं साथ में, और एक cos 48 डिग्री को साथ में लेते हैं। और सपोज कीजिए हम cos 72 डिग्री को बाहर रखते हैं थोड़ी देर के लिए, cos 72 डिग्री को बाहर रखते हैं। जब तीन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साथ में मल्टीप्लाई में आ रहे हो बेटा, तो सबसे पहले ये डिसाइड करना जरूरी है कि कौन से दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को साथ में लेके हम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगाएं, प्रोडक्ट वाला ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगा देंगे, प्रोडक्ट वाला, ताकि सम और डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात। तो बेटा यहां पर तीन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, देखिए। यदि हम इनको लेते हैं तो होगा क्या बेटा, ये हमारा एंगल ए माना जाएगा, ये हमारा एंगल बी माना जाएगा। और 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगाओगे तो आपको पता है, एक तो ए प्लस बी आएगा, एक तो ए प्लस बी आएगा, और एक क्या आएगा, ए माइनस बी आएगा। तो आप लेके देखो, ए प्लस बी करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 60 डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। और ए माइनस बी करोगे, 48 में से माइनस कर दो बेटा 12, 48 में से माइनस कर दो 12, तो कितना आ गया, 6 और 3, 36 डिग्री आ जाएगा, वो भी आएगा माइनस में, तो माइनस का 36 डिग्री आ जाएगा। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन साइड में हमेशा करनी है आप लोगों को, क्लियर है, ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन से बचना है। चलिए, तो इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं, 1 मिनट, बस ये लास्ट क्वेश्चन आज का अपना। तो बेटा इसको माना हमने एंगल ए, इसको माना एंगल बी। यदि हम ये दो कॉस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 12 डिग्री और 48 डिग्री वाले साथ में लेते हैं तो इससे बेनिफिट मिल रहा है। ए प्लस बी का सम कितना आ रहा है बेटा, 60 डिग्री आ रहा है, और cos 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता होगी, तो इनको लेने में बेनिफिट है, इनको लेने में बेनिफिट है। एक एंगल आ जाएगा जिसकी हमें वैल्यू पता है, तो इन्हीं को साथ में लेके चलो और अप्लाई करो फॉर्मूला बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला अप्लाई करो, 2 cos A इंटू कॉस बी का। व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला ऑफ 2 cos A इंटू कॉस बी, दैट इज इक्वल टू cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी प्लस cos A माइनस बी। क्लियर है बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला अप्लाई कर दो आप यहां पर, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी का ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला अप्लाई कर दो आप। ये ब्रैकेट हो गया क्लोज, इसको हम थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं। तो 2 cos A इंटू cos B का ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला अप्लाई करो प्रोडक्ट का। इन दोनों को लेने में बेनिफिट मैंने बता दिया क्या है बेटा, ए प्लस बी बनेगा तो ए प्लस बी में 60 डिग्री आएगा, 60 डिग्री पे हमें वैल्यू पता है कोसाइन की, तो इसी को अप्लाई कर दो आप। तो 2 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट क्लोज, 2 cos A cos B को क्या लिखोगे, cos ऑफ A प्लस बी, ये बन जाएगा 60 डिग्री, और प्लस में आएगा बेटा cos ऑफ A माइनस बी। तो 48 में से आप जब 12 डिग्री को माइनस करोगे बेटा, तो ये बनेगा आपके पास में 36 डिग्री माइनस का। माइनस और कॉस के अंदर माइनस लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो हम प्लस 36 डिग्री लिख रहे हैं, क्योंकि कॉस माइनस थीटा बेटा प्लस का ही कॉस थीटा होता है, तो कॉस के अंदर चाहे माइनस लगाओ चाहे मत लगाओ, देर इज नो नीड। यहां पर आ गया बेटा cos 72 डिग्री। बोर्ड का मेथड थोड़ा लंबा होगा और नंबर मार्क्स भी ज्यादा का आएगा। अकॉर्डिंग टू द स्पेस मैं क्वेश्चन को कंप्लीट करने जा रहा हूं। cos 60 डिग्री की जगह बेटा वैल्यू पुट कर दो, cos 60 डिग्री की जगह आ जाएगा 1/2। ठीक है बेटा, ये 2 अंदर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा बेटा cos ऑफ 72 डिग्री, ये मल्टीप्लाई हो गया अंदर। ठीक है बेटा, cos 60 डिग्री की जगह आएगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और cos 72 डिग्री अंदर आ जाएगा। अब 2 अंदर जाएगा तो बेटा ये कितना बनेगा, 2 cos 36 डिग्री, और 72 डिग्री मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा cos 72 डिग्री। अब दोबारा बेटा यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगा दो प्रोडक्ट का, तो यहाँ पर cos 72 डिग्री ऐसे कैसा रहेगा, इसको टच नहीं करना हमें। यहां पर दोबारा फॉर्मूला लगा दो 2 cos A इंटू cos B को, इसको मानो एंगल ए, इसको मानो एंगल बी। यहां पर दोबारा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगा दो कोसाइन के प्रोडक्ट का, इट विल कन्वर्ट इनटू सम। तो 2 cos A इंटू cos B का फॉर्मूला आ जाएगा cos ऑफ A प्लस बी,
कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी। चलिए ऐड करते हैं। तो बेटा इसमें ऐड करोगे 72 में 36 डिग्री ऐड करोगे, ऐड करोगे तो 70 और 30 बन गया आपका 100, ये बन गया बेटा 108 डिग्री, 108 डिग्री। और 36 में से 72 माइनस करोगे तो 36 डिग्री बचेगा माइनस का, और कॉस में माइनस लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है, तो मैंने सीधा प्लस का कॉस 36 डिग्री लिख दिया। यहां तक बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो? कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? समझ गए मेरी बात इतनी बेटा? अब आगे बढ़ो बेटा, इसको रहने दो cos 72 डिग्री एज इट इज, प्लस इसको लिखो बेटा cos 108 डिग्री को क्या लिख सकते हो बेटा आप? 180 माइनस 72 डिग्री लिख सकते हो, 182 माइनस 72 डिग्री लिख सकते हो, क्योंकि हमें इसको कैंसिल करना है। देखो प्रूव क्या करना है बेटा आपको? cos 36 डिग्री प्रूव करना है। cos 36 डिग्री प्रूव करना है तो कॉमन सेंस है ना इतना तो, कि cos 36 डिग्री वाली टर्म ही बचनी चाहिए, cos 36 डिग्री वाली टर्म ही बचनी चाहिए, दोनों टर्म क्या हो जानी चाहिए बेटा? कैंसिल हो जानी चाहिए। तो बेटा इनको कैंसिल करने का तरीका देखो, cos 108 डिग्री को लिखोगे cos 180 माइनस 72 डिग्री, ये आ गया बेटा cos 36 डिग्री। मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, तो इधर आ गया बेटा cos 72 डिग्री, प्लस cos 180 माइनस थीटा क्या आ जाएगा बेटा? माइनस का cos थीटा, ये आ जाएगा बेटा माइनस का cos 72 डिग्री, और ये आ जाएगा बेटा प्लस का cos 36 डिग्री। ये टर्म हो गई बेटा कैंसिल, इनको मैं करने जा रहा हूं कैंसिल, ये टर्म आ गई कैंसिल, और आपका नेट आंसर आ गया बेटा cos 36 डिग्री इक्वल टू आर एच एस। ये है बेटा आपका बोर्ड मेथड, आर एच एस, हैंस प्रूव। 4 नंबर में यदि क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे प्रोसीड करेंगे। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है सभी को मेरी बात? और ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं बेटा आपको होमवर्क में, ठीक है? टाइम कितना हो गया? 1 मिनट, 10:48 हो गई है। नेक्स्ट क्लास का टाइम बेटा, हाँ 10:45 से तो नेक्स्ट 3 मिनट ऊपर हो गई, स्टूडेंट्स आर वेटिंग। तो दिस क्वेश्चन इज योर इन द होमवर्क, ठीक है स्टूडेंट्स? ये आप कर सकते हैं, सेकंड पार्ट विल बी इन योर होमवर्क, होमवर्क। थर्ड पार्ट डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो मैं रिकॉर्डिंग का एंड कर रहा हूं बेटा। प्रणाम ऑल ऑफ यू, वेलकम, प्रणाम ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला ऑफ सम एंड डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्रणाम ऑल ऑफ यू।